कुनेटा गांव में आयोजित परम पूज्य बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस सभा के सम्मानित सभापति महोदय, गांव के सम्मानित प्रधान, लगातार दूसरी बार निर्वाचित प्रधान आदरणीय रामराज भैया जी, हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के जमीनी लोकप्रिय नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत चेयरमैन आदरणीय दयाराम भारती जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शाहजहां बेगम जी और मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक साथीगण, हमारे मजबूत साथी, आपके बगल के पड़ोस के गांव के निवासी, जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव मानवर कांसीराम जी के शैली पर लड़े आदरणीय दीपक वर्मा जी, जो सामाजिक परिवर्तन मिशन के मंडल प्रभारी हैं, भाई अभिषेक भारती जी, अभिषेक चौधरी और सभी हमारे मंच पर गायक कलाकार साथी, जिन्होंने बहुत अच्छे से शब्द रचना, शब्द विन्यास करके बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा सुझाए गए तथागत भगवान बुद्ध के पंचशील को गीत के माध्यम से उन्होंने सजाया, आपके सामने पेश किया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सम्मानित हमारे माताएं, बहनें और प्यारे छोटे छोटे बच्चियां, हमारे सम्मानित बंधुओं, साथियों, पूरे देश में आजादी के बाद से आजादी के दौरान के अब तक सैकड़ों नेता हुए हैं, परंतु किसी का भी जयंती समारोह जनता के द्वारा उत्साह के साथ इतने बड़े पैमाने पर, राष्ट्रव्यापी लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं मनाया जाता है। जन जन के मसीहा, न्याय के संस्थापक, सामाजिक बदलाव के प्रणेता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ही वो महामानव हैं जिनका जन्म उत्सव सरकार के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा मनाया जाता है। मैं आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मंगल कामनाएं पेश करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलें। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक जीवन का तरीका सिखाया। थोड़ा सुने बेटा, बच्चियों, हमारे देश में कानून के मुताबिक, जो कानून 1950 के पहले भारत में प्रचलित था, उस कानून के मुताबिक नारी को पढ़ना लिखना वर्जित करार दिया गया, मनाही लगाई गई। शूद्रों के लिए शिक्षा ग्रहण करना, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा ग्रहण करना न केवल मनाही लगाई गई बल्कि दंडनीय अपराध, मृत्यु दंड भी घोषित किया गया। मानव विधान, जो भारत का संविधान लागू होने के पहले लिखित कानून है और आज भी वो लिखित विधान रखा हुआ है, चलन से बाहर है। उस मनु विधान में आज भी लिखा है कि अगर किसी यादव, लोधी, लोहार, बढ़ई, काछी, कुर्मी, चमार, कोरी, धोबी, मेहतर के कान में ज्ञान का, वेद का एक भी शब्द पड़ जाए तो कानों में पिघलाकर खौलता हुआ रांगा भरवा दिया जाए।
अगर वो ज्ञान को पढ़ लेता है तो उसकी जीभ कटवा ली जाए, अगर वो ज्ञान को याद कर लेता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। इस कानून के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पढ़ने लिखने के जुर्म में पिछड़े वर्ग के पुरखा आदरणीय पूजनीय शंभू ऋषि का अपने तलवार से गर्दन काटकर मृत्यु दंड देने का काम किया कि पिछड़े वर्ग को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। शिक्षा के अभाव से हमारी बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि के अभाव से हमारी नीति नष्ट हो गई, नीति के अभाव से धन नष्ट हो गया, धन के अभाव से गति नष्ट हो गई, गति के अभाव से पूरा शूद्र समाज, पिछड़ा वर्ग समाज निराश और गुलाम हो गया। अकेले अज्ञानता के कारण हम इस देश में गुलाम और लाचार बना लिए गए। आज भी अभी साल भर नहीं हुए हैं, राजस्थान में स्कूल में हमारे एक 8 साल के अबोध बच्चे ने स्कूल के घड़े को, टीचर के घड़े का पानी छू लिया, पी लिया, तो टीचर ने, शिक्षक ने, गंवार नहीं था शिक्षक, ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, काबिल था, पर वो भारत के संविधान का समर्थक नहीं बल्कि मनु के विधान का मानने वाला था। आज भी देश में लाखों की संख्या में लोग हैं जो गैर बराबरी के कानून को, अमानवीयता के कानून को, ऊंच नीचता के कानून को, छुआछूत के कानून को न केवल मानते हैं बल्कि उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे उस अबोध बच्चे को इतना पीटा कि पीटते पीटते वो मर गया। पूरे देश में भारी विरोध हुआ, भारी हंगामा हुआ। इसलिए मेरी बहनों, आपको जो बराबरी का हक मिला है, पढ़ने का हक मिला है, जो आपको धन दौलत में भी, बाप की संपदा में भी आज नारी को बराबरी का हक मिला है, बराबर से बैठने का, प्रधान बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का जो अवसर मिला है, वो सरस्वती मैया के कारण नहीं, दुर्गा माता के कारण नहीं, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के कारण आपको मिला है। तारी बजा के झरिया न दे आओ, तारी बजा के झरिया न दे आओ, यह कूड़ा करकट घर से फेंक दे आओ, मेल दे आओ बाहर। जो घर की अलमारी मानी, हजारों साल से अगर सरस्वती माता का बस चले तो दद्दू प्रसाद चमरवा पढ़ नहीं पाता। बजरंग बली का बस चले तो हमार बिरादर कोनो बलशाली नहीं हुई सके, पहलवान नहीं हुई सके। और दुर्गा माता का बस चले तो हम कभी भी राजा नहीं बन सकते। उनका बसा नहीं चलता है अब भारत के संविधान के आगे, किंतु परंतु लगा के वाजव चलावा चाहते। इसलिए मेरी बिटिया, मेरी बहनों, नारी समाज में भी लीडरशिप का निर्माण करो, नारी को भी आगे आए। अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम जो हजारों साल से हमें दबाए रहे, जुल्म करत रहे, वही चाहते कि यार ये अंबेडकर का खातिर बहुत बौखलान है। अगर इन्हें असली पूंजी पता चल जाई, असली जन चेतना आ जाई,
समता, स्वाभिमान, इज्जत से रहे का ढंग सीख जाई हैं तो ये लड़के सब हक का अधिकार ले लई हैं। इसलिए अम्बेडकर जयंती माँ इन्हें अर्झा दे आओ, नाचो गाओ खाओ पियो मौज उड़ाओ। पियो ज्यादा, पानी नहीं और कुछ पियो। हंस के उड़ाती हो, हंस के उड़ा दिन हो। आबकारी विभाग के बड़े अफसर ने, शराब विभाग के बड़े अफसर ने अभी खबरदार किया है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को हमने जबरिया दारू पिलाकर उनकी जेब से 32,000 करोड़ रुपया झटक लिए हैं और सरकारी खजाना में जमा करा दिया है। रेवेन्यू कलेक्शन अकेले शराब से, लिकर जो तरल मदिरा है, लिकर है, उससे 32,000 करोड़ रुपया अकेले उत्तर प्रदेश में कमाई उत्तर प्रदेश के राज खजाने का हुई रही है। जो प्रधानमंत्री आवास है वो 10,000 करोड़ का भी नहीं है सालाना बजट, उससे कई गुना ज्यादा तो तुम्हारे जेब से निकाल ले थे। कोनो दारू का ठेकेदार अब स्कॉर्पियो गाड़ी और कमांडर और ये का थे यहाँ नहीं चले। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी से तरे नहीं कोनो दारू का ठेकेदार चले। तो दारू पिए वाले कंगाल हुई रहे हैं और दारू बेचे वाले माला माल हुई रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपया तो सरकार के खजाने में जमा हुईगा, तुम्हारी जेब से, तुम्हारे घरन से निकल के। और लगभग 15,000 करोड़ रुपया तो सेल्समैन और दारू के ठेकेदारन के घर में तुम्हारा रुपया निकल के चला गया। इसलिए तथागत बुद्ध ने हमें कहा 5 सील उसका पालन करो। तुम्हारे घर में मैं गवाही देते हूं सुख और समृद्धि आ जाएगी, धन वर्षा होगी। अगले जन्म में नहीं, यही जन्म में 5 सील भगवान बुद्ध ने बहुत कायदे से कहे। बाबा साहब अम्बेडकर जाने कि यह हिंदू धर्म में हम पैदा हुए से लेके मरे तक क्षण मात्र का हम हिंदू नहीं हुई पा रहे। मैं मुसलमान भाई से पूछा कि भाई मौलाना जी बताओ कि मुसलमान होने का सबूत। कोनो हिंदू मुसलमान हुआ चाहत है, सिख है मुसलमान हुआ चाहत है तो का गली है, का तरकीब है, कसत बनन मुसलमान। तो का बड़ी सरल तरकीब है, कलमा पढ़ो, मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, मुसलमान हुई गए। हमको यह तो बहुत बढ़िया सरल तरीका है। हमने ईसाइयों से पूछा, पादरी से, कि हम ईसाई हुआ चाहते हैं तो ईसाई होने का का तरकीब तो बताएं कि गिरजा घर में आओ, बपतिस्मा धारण करो और ईसाई हुई गए। हम बौद्ध भिक्षु से, भंते जी से पूछा कि हम बौद्ध हुआ चाहते हैं, बहुत जने हैं बौद्ध हुआ चाहते, तो बौद्ध होने का तरकीब तो ही बताएं कि त्रिशरण पाठ करो, पंचशील धारण करो, बौद्ध हुई गए। तो मैं एक पुरोहित बाबा से पूछे कि महाराज हिंदू हुआ चाहते हैं, कहते हम हिंदू हुई जान तो का तरकीब है। तो वो बताए कि उपनयन संस्कार होता है तो वो हिंदू हो जाता है। जिसका उपनयन संस्कार होता है वो हिंदू हो जाता है और द्विज कहलाता है। द्विज माने 2 बार जन्मा, एक जन्म महतारी के गर्भ से
और दूसरा जन्म संस्कार से, तो इसीलिए कहलाया द्विज। तो हमको साहब उपनयन संस्कार होना चाहिए, हमारा कर दो। तो कहा तुम कौन वर्ण हो? हम कहा शूद्र ही ना। तो कहा शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता, वर्जित है। शायद लोधी साहब बैठे हैं, मुझे बताया कुछ यादव भाई, ये हमारे प्रधान जी खंगार भाई हैं, क्या आपका उपनयन संस्कार हुआ? यहाँ पर बैठे हुए भाइयों का किसी का उपनयन संस्कार हुआ? हाथ उठा के बताओ, हुआ किसी का? तो फिर हिंदू कैसे हो? फिर कैसे हिंदू हैं हम? हिंदू नहीं है हम, हिंदुओं के पछलगुआ हैं। हिंदुओं के हम केवल चरणदास हैं, गुलाम हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से भी ये सवाल आया कि बाबा साहब अम्बेडकर बतावा फिर हमको अहीन। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी करेआजा में दर्द रहा है कि पैदा होने से लेकर मरे तक हम क्षण मात्र को हिंदू नहीं हो पाते। हम हिंदुओं के मरते मरते तक पछलगुआ के पछलगुआ बने रहते हैं। उन्होंने अपनी खोजपूर्ण किताब दी अनटचेबल्स, अछूत कौन और कैसे में लिखा है कि हम फिर को हैं, को अहीन हम। तो उन्होंने जवाब लिखा कि आज से 2000 बरस पहले यह देश में सम्राट अशोक का शासन था, शीलवान राजा था, चरित्रवान राजा था और इतना करुणावान था कि कलिंग की लड़ाई के बाद उसने शपथ लिया कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। इतना करुणा थी, दया थी उसके। तो उसके शासन में 90% जनता बौद्ध थी। और 2000 सालों में कभी भी इतिहास कहीं मिलता नहीं कि जब 100, 200, 1000, 2000 लाख खान आदमी भी बौद्ध धर्म से पलट के हिंदू धर्म में दीक्षित कैलीन का हो। तो फिर हम कौन हैं? हम बौद्ध ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि तुम जबरई दुर्गा माता का अपनावत है और सरस्वती माता का अपनावत है, जबरई महेश्वरी माता के पाछू लागत है, जबरई बजरंग बली के लगे जात है। मैं संकट मोचन बांधा में एक दैया ठार रहा हूं, तो मोर साथी भीतर रहा है, मैं वो से फोन करे, मैं कह यार मिले कहाँ? कहा भीतरे आ जाओ। मैं वैसे जाता आता नहीं हूं, वो साथी से मिले चलो गए। तो बर्थडे के बजरंग बली ठार रहा है आदमी बराबर। तो मैं देखूं कि मंगल का दिन रहा है, लाखों रुपया 100-100 की 500-500 की नोटें चढ़ो रहा है, लाखों रुपयन का चढ़ावा। हमार बजरंग बली बुदबुदाए बेचारे कि रुपया बहुत जोहागा। खीसा ने हा मोरे जेब ने हा एक को कहा धरी हो रुपया। पुजारी डपटे से बजरंगी चुप रहे। अरे तोरे जेब ने है तो मोरे बुआरा तो है, बुआरा में भर के ले जाई है। चुप रहे, गल्ला कर। क्या सोचती जो बजरंगी में रुपया चढ़ा रही है, तो बजरंगी भगवान नहीं, शंकर भगवान नहीं जाता। तुम्हार दुश्मन के लगे पहुंचे, तुम्हारे बहन के बलात्कारी के लगे पहुंचत है वो रुपया, तुम्हारे जमीनें खरीदने वाले के लगे पहुंचत है वो रुपया, तुम्हार जौन प्रधानी में जो तुम्हें चुनाव हरावा थे उनके लगे पहुंचत है वो रुपया, तुम्हारी जमीनें खरीदा थे जौन उनके लगे वो रुपया तुम्हार चढ़ाव पहुंच जात है। और फिर रोती हूं,
इसलिए मोरी काकी महतारी बहिनी, हम बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के संस्कार सीखो। पंचशील नंबर 1, प्राणी हत्या नहीं करेंगे, दुनिया के सारे प्राणी आपके मित्र बन जाएंगे। नंबर 2, अदिन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, बिना दिए हुए कोई चीज नहीं धारण करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, छिनैती डकैती नहीं करेंगे। हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्लों में इस सील का पालन करो तो तारा लागा बंद हो जाए, ताला लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्राट अशोक के शासन में ऐसा था। नंबर 3 सील बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है। पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएं, कलह खत्म हो जाए, तीसरा सील का पालन हो जाए। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी ये पाली माए हिंदी आखा मतलब होता है कि मैं पराई स्त्री मुझसे उम्र में बड़ी है तो मैं उसको महतारी दाखिल मानूंगा, मुझसे उम्र में बराबर है तो मैं उसको बहन के समान मानने की सीख ग्रहण करता हूं, मुझसे उम्र में छोटी है तो मैं उसको अपनी पुत्री के समान, अपने बहन के समान मानने की सीख ग्रहण करता हूं। इसी तरीके से नारी के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि पराया पुरुष मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैं उसको अपने पिता के दाखिल मानूंगी, मुझसे उम्र में बराबर है तो मैं उसको भाई के समान दाखिल मानूंगी, और मुझसे उम्र में छोटा है तो मैं उसको अपने बेटवा के समान, अपने पुत्र के समान मानने की सीख ग्रहण करती हूं। ये तीसरा सील अगर हमारे परिवारों में स्थापित हो जाए तो पति पत्नी के बीच में जो कलह होती ही रहती है, झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि पति को पत्नी पर भरोसा नहीं और पत्नी को पति पर भरोसा नहीं। अगर ये सील, तीसरा सील हम मान लें, और मानना जरूरी है, तुम्हारे घरों में सुख और समृद्धि आ जाएगी, शांति स्थापना होगी। अगला जन्म नहीं, यही जन्म तुम्हारा पार हो जाएगा, यही जन्म में तुम्हारे धन संपदा उलिया जाएगी, धन वर्षा होगी। चौथा सील मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी झूठ ना बोलने की, चुगली ना करने की, लिवार ना लगाने की, झूठी अफवाहें न फैलाने की मैं सीख ग्रहण करता हूं। ये चौथा सील हमारे परिवारों में धारण हो जाए तो मोहल्लेदारी के झगड़े खत्म और सब भैया मिल करके एकता बना के, संगठन बना के हमारे घरों में सुख और समृद्धि आएगी, और इसी जन्म में आपका भला हो जाएगा, अगला जन्म नहीं। और पांचवा सील जो हमारे साहब ने अभी बताया, वो कलाकारों ने नाच नाच के आपका ध्यान दिलाया कि सुरा मेरे मज पमादे ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, चरस, गुटखा, दारू, तमाकू आदि आदि नशीली चीजें न सेवन करने की सीख ग्रहण करता हूं। तो मैंने बताया कि शराब पीने के कारण आपके घरों का 32,000 करोड़ रुपया निकल के और सरकार के खजाने में जमा हुई रहा है। गरीबी कहे ना आएगी, गरीबी टंकी गघरा आप खुद आजमा ले आओ, ऊपर से सटक लगा के, नल लगा के पानी भरो, पतरे से छेद हो, एक था नहीं, दो दो तीन तीन छेद होए, पानी रुकी गघरा में न रुकी, सब बह जाई। रातों दिन ऊपर से पानी भरो, पर तरे से जब 4 छेद हैं तो वह एको न रुकी। इसलिए मोरी काकी महतारी बहनी, भगवान बुद्ध के 5 सील का पालन करो। बाबा साहब अम्बेडकर का यह नहीं कि मीठ मीठ गप करू करू थू, नौकरी बाबा साहब की ले लेंगे, वजीफा बाबा साहब का ले लेंगे, और
जब बाबा साहब के गली बताएं कि धम्म धारण करने की बात आएगी, कि नहीं नहीं, दुर्गा माता हमार है, बजरंगी हमार है, सरस्वती माता हमार है, खा न ले कहूं। अरे मैं बोलते हो आज तक मुंह ही नहीं खाए। दद्दू प्रसाद चमरवा एक मधुआ मजदूर का लड़का 3 बार विधायक बना, कैबिनेट मंत्री बना, तो दारू छोड़ करके बना है, सील का पालन करके बना है। गवाही देते हूं मैं, हाथ उठा के गवाही दे रहा हूं। जो पंचशील का पालन करेगा वो इसी जन्म में सुख समृद्धि धन वर्षा होगी। आप भी पालन करो, आपके घरों में भी धन की वर्षा होगी, धन आपके संचित होगा। और गुंडा बदमाश का दान देना बंद करो, सम्मान देना बंद करो। और गुंडा बदमाश का कितना डरवावे, तो मतदान बंद करो, दान सम्मान मतदान बंद करो। अन्यायी का, जुल्मी का, ये दीपक कोई ऐसे आठाड़ कीनता हूं, सुटके ले कहा मैं सबका खरीद लाई हूं, 1-1 लाख में 2-2 लाख कितना चाहिए बोल। धन है हमारे कुनेटा आसपास के गांव के भाई बंधु लात मार दी है रुपया माँ। अय्या फक्कड़ छंगा चमार के लड़का दीपक कुमार को 2500 वोट आपने दिया, अगली बार ये जीतेगा, अगली बार जीतेगा। मैं मानवर कांसी राम जी के नर्सरी के नया पौधरोपण कर रहा हूं। मानवर कांसी राम जी के बगिया उजाड़ दीन गए। चौगिरदा कहा थे कि चुनाव वोटन से न हुई, चुनाव नोटन से हुई। अगर चुनाव वाटन से हुई तो वह जीती जेके पास वोट ज्यादा हैं, पर अगर चुनाव नोटन से हुई तो वह जीती जेके पास नोट ज्यादा हैं। तुम्हारे हमारे पास का ज्यादा है, वोट या नोट? हमारे पास वोट ज्यादा है, पर मारुआ मड़ैन के पास, अन्यायी के पास नोट ज्यादा है, वोटन के कमी है उनके पास। तो इसलिए वही कहा थे कि चुनाव वोटन से ना हुआ चाहिए, नोटन से हुआ चाहिए। तो वही हमारे सतीश मिश्रा से 60 गांठ की नहीं कि यार ये कांसी राम चुनाव वाटन से करागा, वोट बिका बंद करा दीन है। नहीं वोट बिकत रहा है तो हम नोटन से वोट खरीद लेत रहे। पैसा जहाँ बेगम हरे ये गांव गांव दौरी, दयाराम भारती हरे गांव गांव दौरे। और कांसी राम का संदेश दिन कि भाई वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जिका वोट बेचे समझो बहनी बिटिया के इज्जत बेचे। वोट बिटिया बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार आदमी का सौंपा जाता है। ये वोट बेचना बंद करो, और जो कऊ न माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। तो चौगिरदा एकता बन गए, वोट बेचा बंद कई दिन। जब वोट बेचा बंद बहा तो बिना रुपया पैसा के दयाराम भारती जीत गए, बिना रुपया पैसा के दद्दू प्रसाद चमरवा जीत गा, बिना रुपया पैसा के धूराम चौधरी लोधी जीत गा, बिना रुपया पैसा के कम रुपया पे रामराज प्रधान जीत गए, अभिषेक बता रहा है। बिना रुपया पैसा के शिवचरण प्रजापति जीत गा, बिना रुपया पैसा के श्री राम पाल गड़रिया जीत गा, बिना रुपया पैसा के विशंभर क्यावट जीत गा। मेरे भाइयों, हमारी बहन मुख्यमंत्री बन गई तो कलेक्टर बदल दीन, कप्तान बदल दीन, थानेदार बदल गए, तहसीलदार बदल गए, जमीन जायदाद बांटे लाग। तो वही चुप्पा रही हैं? नहीं, वो चुप्पा नहीं बैठी। वही कहें कि यार सरकार बनाओ नहीं तो मारे जाइए। सरकार बनाना बहुत जरूरी है, अपनी 15% की सरकार बनना जरूरी है। तो कहा सरकार का साथ बने, वोटें कम है अपने पास।
तब वो कहें कि वोटें कम है तो क्या हुआ, नोटन का भंडार, अब नोट से वोट खरीद लीन जाए। अरे कहा सुने नहीं, कांसी राम ने ना बिकने वाला समाज बना दिया है। कांसी राम ने वोटों की बिक्री पे रोक लगा दिया है। अब कोनो चमरवा कोनो काछी कुम्हारवा वोट नहीं बेचाता है तो खरीदियो का सर। तब उन्होंने कहा कि जनता नहीं वोट बेच रही है। मैं सैल्यूट करता हूं, जनता नहीं वोट बेच रही है। तब वो कहें कि यार सरकार बनाना तब भी जरूरी है, बिना सरकार के मारे जाएंगे। विधानसभा में मारे गए खेत खेत के केसीनाथ त्रिपाठी अरे। तब उन्होंने कहा कि सतीश मिश्रा से डील करो और जनता नहीं वोट बेचे, पर वोट इकट्ठा है बुआरा में भर के टिकट में, तो इकट्ठा वोट बिकवा दी जाए तो वही हम खरीद लेबे और सरकार फिर हमार बने लगी। इकट्ठा वोट, रिटेल सेल बंद हो गई। जब रिटेल सेल बंद हो गई काशी भैया, जब रिटेल सेल बंद हो गई तो फुल बहुमत की सरकारें बनी हमारी। और जब इकट्ठा हुआ वोट बिकने लगा, होलसेल चालू हो गई, तो सरकारें बनना बंद हो गई। फिर क्या सरकार बनाना है तो जनता वोट ब्याचा बंद करे है, नेतन का ब्याचा बंद करा ले, नेतन का ब्याचा बंद करा ले। इकट्ठा टिकट बिका रहा है जो, अबे नगर पालिका में बिकब चालू है, पार्षदी बिकब चालू है। गलत तो नहीं कहते हो, बता दो मेरे भाइयों। इसलिए आपकी जीत होना रुक गई है। जीत फिर के कराना है तो इकट्ठा वोट दयाराम भारती जी से भी कह रहा हूं, संकोच न करे, और नहीं तो साझीदार तुम रहियो अपराध में। बीमारी न बताई जाए समाज को, मुही का कहा थे पर बताए कहीं नहीं। पहले हम पर्दा में बताओ, अदब से बताओ, उनके पांव पकड़ के बताओ, ग्वाड़न में लोट के बताओ, नहीं माने तब चौराहे में बताओ। इसलिए मेरे भाइयों बहुत कल्लाव है, बहुत सुंदरी बगिया सजाई रहे तो वही कुचर डारे, पाली हटा देंगे, पहरेदार हटा देंगे, तो नई नर्सरी तैयार कर रहा है। अब सीख जैसे नौजवानों को नई पौधशाला मिशन कांसी राम के हम तैयार कर रहे हैं, वही कोशिश में लगे हैं। और जो हुड़दंगी हैं वो नई पौधशाला नहीं तैयार कर पाएंगे। हुड़दंग से नहीं बनेगी, दिमाग से बनेगी, बुद्धि विवेक से, सील से, चरित्र से ये नई पौधशाला बनेगी। मैं बहुत कोशिश में हम लगे हैं कि ये काम हो सके, पर भूले लेने वाले भी काफी पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका मुकाबला करना पड़ता है। तो इसलिए मैं और ज्यादा लंबी बात न कहते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। पढ़ाई आपकी रोकी जाए, पढ़ाई रोक दीन गए, बुनियाद पढ़ाई के हिला दीन गए। अमीर का बच्चा अलग स्कूल, गरीब का बच्चा अलग स्कूल, दुई भथियाओं के पढ़ाई है। तो अमीर का लड़का बढ़िया टॉप के पढ़ाई पढ़ रहा है, और गरीब का बच्चा मिड डे मील खाओ, टाठी बजाओ, घरे जाओ, तो वो रह जा रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। मेधा उसके पास भी है, ज्ञान की शक्ति है उसके पास, कैचिंग पावर है, नॉलेज कैचिंग पावर है उसके पास, पर वो मिले नहीं पा रही। पढ़ाई नया कहते मिड डे मील खाओ जाओ, और जब परीक्षा होती है दरोगागिरी के, थानेदारी के और तहसीलदारी के, सिपाही बने के, पटवारी बने के, तो परीक्षा एक समान है, प्रश्न पत्र सभी को एक समान है, चाहे प्राइमरी में पढ़े वाला हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े वाला हो। तो जो अमीर का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है वो खटाखट लिख देता है, नौकरी लपक लेता है। और जो गरीब का बच्चा मिड डे मील में अर्झाया गया है वो 20-25 सवाल हल कर पाता है, उसके हाथ से नौकरी छटक जाती है।
तो इसलिए कांसीराम के चेलों ने ये बात सोधी कि जब भाई परीक्षा एक समान है तो फिर शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए, शिक्षा भी एक समान हो। तो वहीं से आवाज आई कि अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। ठीक है ना बात? जो अगर सही है तो मुझे साथ नारा लगाओ, अफसर हो या मजदूर किसान, अफसर हो या मजदूर किसान, अफसर हो या मजदूर किसान, दोहरी शिक्षा बंद करो, दोहरी शिक्षा बंद करो, एक समान शिक्षा लागू करो, एक समान शिक्षा लागू करो। और इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय जो राठमा है वह एक नहीं होना चाहिए। हर पंचायत में, हर न्याय पंचायत में एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय बनाया जाए। क्वालिटी एजुकेशन का अच्छा इंस्टीट्यूट है, पर वहां कुछ है लड़का कहे पढ़े। हर एक का बच्चा बाबा साहेब संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखे हैं कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र का सभी बच्चों को अनिवार्य, एक समान और निःशुल्क बिना पैसा के पढ़ाई मिले। तो उसको पूरा करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 600 नहीं 1 लाख होने चाहिए देश भर में, 1 लाख। और दूसरी बात कि शिक्षा का बजट 3% से बढ़ा के 25% किया जाए। फिर हमसे मुकाबला कैले कि तुम्हारा लड़का ज्यादा आगे बढ़ा था या हमार लड़का फिर आगे बढ़ा था, फिर मुकाबला हो जाए। तुम हमें घी, जब तुम हमें घी दूध नहीं खा फिर कुश्ती करावत है बंगल बराबर से, तो वो नहीं हो पाएगा। बराबर के नॉलेज मिले तो फिर हम निपट लेंगे, तुम्हें मुकाबला और तुम्हें चुनौती दूर दे देंगे। आप मेरे भाव को समझें। नई नर्सरी मिशन कांसीराम पवित्र है। धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को जिताकर जो भी सरकार बनेगी, चाहे प्रधानी की हो या प्रधानमंत्री की हो, वो धनवान के काम आएगी या निर्धन के? वो धनवाने के काम आएगी। जब धन से बन रहा है, धनवान ही जीत रहा है और धन से ही सब कुछ हो रहा है, तो धनवान का ही हित होगा उसमें। तो कांसीराम ने निर्धन के कल्याण की गली खोजी कि निर्धन के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धन के पैर से पदयात्रा, निर्धन के साइकिल यात्रा, निर्धन के हाथों से दीवालों में वॉल राइटिंग, निर्धन के जबान से जागृति जत्था, निर्धन के जबान से भाषण और निर्धन के वोट के साथ नोट मांगो अभियान चला करके निर्धन के ताकत के बल पर जो सरकार बनेगी वो निर्धन के काम आएगी। और कोई तरीका नहीं है। कांसीराम ये तरीका बताए और तुम्हें मुख्यमंत्री तक बैठा गए, तुम मेट डारे हो, वो गली छोड़ दी हो, नोटन वाले दिलीप हनका ले आए हो, तो पड़ा पसार चटाए हंस बैठे हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चालू करो। मुझे बताया गया कि मूर्ति का है। मैं प्रधान जी से जब मैं यहाँ घूम रहा था, अरे तो सुना, वादा किया था, आज आया निश्चित रूप से। मुझे आप लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया, प्रधान जी यहाँ पर हैं, मूर्ति है, यह हमार सतीश मिश्रा आदेश कराए, चीफ सेक्रेटरी के परमिशन के बिना मूर्ति नहीं लगेगी। पर फिर भी हमने सिजवाही में मूर्ति लगाई, हमने अभी गिरवा में मूर्ति स्थापित कराई। तो कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक है सबके बीच ना बताई। तो आप जो है
मूर्ति की जो जगह है वह विवादित जगह में बाबा साहेब अम्बेडकर जब नाप नाप के हमें तुम्हें निसावत जमीन दिवाएं और जिंदगी भर लड़े, अब मर गए हैं तो वहीं लड़े हमारी लड़ाई नहीं। अब हम निसावत जमीन में बाबा साहब को स्थापित करें। निसावत जमीन में हम मरे नहीं गए जाते हैं। बिसुआ, 2 बिसुआ, 4 बिसुआ या अम्बेडकर पार्क आरक्षित जमीन है जो उसके लिए निर्धारित है, एयर मार्क कहते हैं। उसकी नौवत होती है, नौवत में लिखा है ऐसी भूमि है। तो ऐसी भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित किया। जैसे आज ये कार्यक्रम नहीं हो देत रहे तो फिर बात कीन गए तो कहें हम आखी मीच लाइबे और तुम जो है कई ले आओ। तो आपका ये कार्यक्रम हुआ, उन्हें डर है कि हम अन्याय तो की इलाहाबाद में पुलिस कस्टडी में मारा गया। वो पुलिस न्यायालय का आदमी है, न्याय अन्याय था सही, इसलिए तो पूरे प्रदेश में डिरान है। तो सब जगह कहें कि नहीं वो कार्यक्रम ना सुना कि कहूं विरोध न हो लागे। नहीं, हम अपने को तैयार करेंगे और अपने आप को लायक बनाएंगे और अपने समाज को भारत का हुक्मरान बनाने की तैयारी करेंगे। एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे प्रधान बना है ऐसे प्रधानमंत्री भी बनाएगा। तो मूर्ति बाबा साहेब अम्बेडकर की एक